हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो। और आज इसके इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ और ये रहने वाले हैं नवोदय स्कूल्स के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं उनके रूल्स में थोड़ा थोड़ा ही ना कोई परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो आप एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे भी आप लोगों को न्यूज़ में ये एक पर्टिकुलर पीडीएफ मिल जाएगा आराम से। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है वो 20/03/2025 का आया हुआ है, तो वैलिड नोटिफिकेशन ही है और ये बात कर रहा है इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर रूल्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति हेयर एंड आफ्टर रेफर्ड एज एनवीएस एंड विद द अप्रूव्ड ऑफ चेयरमैन एनवीएस, दैट इज ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो उनके चेयरमैन हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग पोस्ट ऑफ एनवीएस हेयर बाय अमेंडेड विद अटैच शेड्यूल ऑफ द नोटिफिकेशन। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट जो चेंज हुआ है, रूल्स जो चेंज हुए हैं वो सारे इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं लागू होंगे। तो इन सभी पर्टिकुलर पोस्ट के आगे डिटेल में यहाँ पे बात करी गई है और उनके जो जो रिक्रूटमेंट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उनका डिस्क्रिप्शन अभी आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। ठीक है, सो प्रिंसिपल के लिए बात करी गई है, पीजीटी के अंदर जितने भी आपके पॉसिबल एरियाज होते हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस, उसके बारे में बात करेंगे। फिर टीजीटी में भी आप लोग देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सारी बातें यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए की गई हैं। चलिए बात करते हैं future maintenance of the service and everything is there. ठीक है, let's talk about this number of posts and everything. The number of posts, their qualification, the skills of pay attached should be specified in column 2. सबके बारे में बात करी गई होगी। उसके बाद में methods of recruitment, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपकी एजुकेशन क्राइटेरिया वो लोग मांग रहे हैं, वो सारी बातें आप लोग की यहाँ पर कहीं ना कहीं कही गई होगी। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, डिसक्वालीफाई कैसा होगा कोई भी पर्सन, ठीक है, सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। सो लेट्स कम बैक टू द रिक्रूटमेंट रूल्स। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की, ये डेफिनेटली गेजेटेड ए लेवल की पोस्ट है, ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, इसका पे स्केल है, अपने अपने सिलेक्शन प्रोसीजर हैं। एज लिमिट की बात करो 35 to 50 है, लेकिन हमारे जो मेजरली स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो टीजीटी और पीजीटी सेक्शन के ऊपर है, तो हमारा जो फोकस ऑफ द वीडियो रहने वाला है वो भी टीजीटी और पीजीटी के लिए कहीं ना कहीं रहने वाला है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पीजीटी नाउ। ठीक है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आपको पता है ग्रुप बी की पोस्ट है एज यूजुअल। लेवल 8 इसका क्या बोलते हैं पे मैट्रिक्स रहने वाला है। सिलेक्शन इन केस ऑफ मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, एज लिमिट अगर मैं बात करूँ तो वो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, तो अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात आप लोगों से कर रहे हैं पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपको चाहिए करा हुआ होना चाहिए, तो इंटीग्रेटेड, जिसमें कम से कम क्या बोलते हैं 50% नंबर हो, इंक्लूडिंग बीएड दैट दे आर आस्किंग। ये नॉर्मल पीजीटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके अंदर या फिर मास्टर्स डिग्री आप लोगों के पास में 50%, या फिर उसके साथ में बीएड डिग्री अलग अलग, या तो इंटीग्रेटेड बीएड करा हो जिसमें आपके ग्रेजुएशन और बीएड सब कुछ होता है, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड सब कुछ होता है, या फिर आपने मास्टर डिग्री अलग से करी है, बीएड अलग से करी है। ठीक है, या फिर 3 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं जिसमें बीएड और एमएड आप लोगों ने करी है, या फिर 4 साल का प्रोग्राम हो जिसमें बीएड भी हो। ठीक है, तो दे आर व्हाट लाइक पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बीएड, क्योंकि बीएड इज समथिंग जो कि आप लोगों ने टाइम एंड अगेन न्यूज़ में भी देखा है कि बीएड को कहीं ना कहीं मैंडेटरी करने की बात की जा रही है। सो मैंडेटरी, लाइक आई सेड, एक दो कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, इट टेक्स टाइम, चीज़ों को इफेक्ट में आने में भी टाइम लगता है। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, धीरे धीरे उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सब के बारे में यहाँ पर बात हो रही है आप लोगों के लिए मेजरली। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट मोर सब्जेक्ट्स नाउ। अगर हमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वाई नॉट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजीटी कंप्यूटर साइंसेस, क्योंकि ये वीडियो में सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड हमारे पास में स्टूडेंट्स है वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले। सो आपको पता है ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 8 उसका रहने वाला है। ठीक है, एज लिमिट में बता दो नॉट एक्सेडिंग 40 ईयर्स, तो आप में से कोई 40 ईयर्स के अंदर भी है तो यू आर वेरी वेल एलिजिबल, लेकिन आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है अगर आप एनवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं। कभी भी कोई सिलेक्शन समिति स्पेशली जो लोग होती हैं उन्हीं के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करता है कि अगर आप उसी सेक्टर में काम कर रहे हो, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है उसके अंदर। ठीक है, SC ST इन सबको भी रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनिएगा, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने CS में करा है या फिर IT में करा है, कम से कम 50% नंबर आपके डिग्री प्रोग्राम में होने चाहिए। या तो आपने ये करा हो या फिर आप लोगों ने मास्टर्स में MTech करा हो,
मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कराओ कंप्यूटर साइंस IT से, ठीक है, कम से कम 50% नंबर आपके वहाँ पे भी होने चाहिए अलॉन्ग विद इट, ठीक है, या तो ये या फिर दिस। उसके बाद में फर्स्ट आपसे मास्टर डिग्री मांगी है कोई भी, है ना, MSc कराओ हो, MTech कराओ, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कराओ। उसके अलावा दे आर आस्किंग फॉर अ BEd डिग्री। इसका मतलब PGT कंप्यूटर साइंस में अब आपको BEd लगेगा। दे आर आस्किंग फॉर अ BEd नाउ। सो BEd डिग्री आप लोगों ने कराओ कम से कम 50% के नंबर से। अगर आपने ये नहीं करा है, आपके पास BEd प्लस MEd दोनों है इंटीग्रेटेड, तो चलेगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप लोगों ने 4 साल का क्या करा हो, इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम करा हो, ठीक है, जिसमें BEd कंपोनेंट भी हो। ओके, इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम जिसमें BEd भी हो रखा हो, तो कहीं ना कहीं दे आर आस्किंग फॉर BEd। कैसे भी करके आपके पास में BEd की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स प्लस BEd, अगर आपको PGT लेवल पे जाना है तो। अगर आप में से कोई भी लोग अभी तक एलिजिबल नहीं थे, तो इट्स हाई टाइम कि आप अभी अपने आप को एनरोल कर लें एक BEd प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आप अभी BEd नहीं कर सकते किसी भी XYZ के लिए रीज़न की वजह से, तो आपके पास और क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में जस्ट मैं कुछ मिनटों में बात करूंगी। पहले हम और क्या क्या चीज़ें वो बात कर लेते हैं। प्रोबेशन आप लोगों का 2 साल का रहता है, 2 साल के बाद में आप लोग पक्के बनेंगे, क्योंकि आपका प्रोबेशन कहीं ना कहीं 2 साल का चलेगा, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद में और बात करी गई है कि आप प्रमोट होते हैं TGT से एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, डेपुटेशन ट्रांसफर, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, कौन कौन कंसर्न अथॉरिटीज़ उन सब से, तो वो भी बात करी गई। ऐसे आप लोग के लिए PGT फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पे बात करी गई है। अगर आप में से कोई PGT फिजिकल एजुकेशन से, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में देख सकता है। देन मैं बात करूँगी आपके TGT के रिक्रूटमेंट रूल्स, है ना, TGT के मोटी मोटी ऊपर से बात कर लेते हैं। ये भी हमारे ग्रुप B की ही पोस्ट है, राइट, लेवल A है इसका, 40 ईयर्स इसका भी आप लोग का एज लिमिट रहेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। इसमें अगर आपने कोई भी इंटीग्रेटेड PG कोर्स करा है तो आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आपके पास में BEd होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री दैट दे आर आस्किंग फॉर एज वेल एज BEd दैट दे आर आस्किंग फॉर, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ वो ही आप लोगों से मांगी जा रही है। उसके बाद में आपके साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश और मांगी जा रही है। कुछ चीज़ें जो डिज़ायरेबल होती हैं वो मैंडेटरी नहीं होती हैं। अगर आपके पास में ये नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल है, अगर आपके पास में ये है तो आपके पास एक अपर हैंड है, डिज़ायरेबल नॉट मैंडेटरी, ओके। तो अगर आपके पास में TGT के साथ कोई एक्सपीरियंस है देन वेरी गुड। अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में काम कर चुके हैं जहाँ पे आपको रहना खाना सब पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे पूरे रहते खाते सब, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट दे आर आस्किंग फॉर, तो ये सब आपके कुछ और रिक्रूटमेंट रूल्स हो गए आपके अलग कैटेगरी ऑफ पोजीशन के ऊपर। देन TGT और बात करेंगे, 35 इयर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। PGT की पूरी कॉन्वर्जेशन हो गई है, TGT बोले तो 35 इयर्स, क्योंकि ये ट्रेंड एजुकेशन टीचर्स के बारे में है, सॉरी फॉर दिस। एंड इसमें भी 5 साल का आपका रिलैक्सेशन है। TGT में दे आर आस्किंग फॉर इंटीग्रेटेड डिग्री, दे आर जनरली आस्क फॉर अ नॉर्मल डिग्री ओनली, ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपने किया हो जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस BEd है, ग्रेजुएशन प्लस BEd, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री करी है, बैचलर्स है नॉर्मल या फिर ऑनर्स है, तो ठीक है, 50% नंबर के साथ में होना चाहिए। देन देर आस्किंग एज वेल एज इन दी एग्रीगेट एंड BEd डिग्री फ्रॉम दिस, मतलब अगर ग्रेजुएशन भी करी तो BEd तो लगेगी, चाहे वो TGT और PGT हो, दे आर आस्किंग फॉर BEd नाउ, ओके। सो यही बात आप लोगों को जाननी है कि अब कहीं ना कहीं NVS प्रमोट कर रहा है उन्हीं स्टूडेंट्स को या फिर उन्हीं कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं, और वो अच्छे से ये बात बता रहा है कि आपको BEd करनी पड़ेगी। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट TGT कंप्यूटर साइंस। PGT कंप्यूटर साइंस हम लोग बात कर ली, मास्टर्स होनी चाहिए प्लस BEd होनी चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप 7 की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपकी जो उम्र रहने वाली एज लिमिट जिसको बोलते हैं वो 35 इयर्स रहने वाली। अगेन यू विल गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स इन द केस ऑफ SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो, ठीक है। दे आर आस्किंग फॉर अ बैचलर्स डिग्री, उसमें अगर आप लोगों ने BCA करा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% मार्क्स, या तो आपने ये करा हो या फिर आप लोगों ने मान लो कुछ BSc करा है कंप्यूटर साइंस में, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में, 50% नंबर वहाँ पे भी होने चाहिए। ग्रेजुएशन में BTech भी हमारे पास है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी है, या फिर आपने वो करा हो, ठीक है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट आपका जो CTET है वो आपका पेपर 2 जो कंडक्ट करा वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसका मतलब पहली क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, दूसरी चीज CTET क्वालिफाइड, एंड तीसरी चीज दैट दे आर आस्किंग फॉर, थर्ड इज बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन BEd दैट दे आर आस्किंग, ठीक है। या फिर आपने 3 साल का वही इंटीग्रेटेड करा हो, 4 साल का इंटीग्रेटेड करा हो, बाकी चीज़ें डिज़ायरेबल है।
इसका मतलब पीजीटी में दे आर नॉट आस्किंग फॉर सीटेट, टीजीटी में दे आर आस्किंग फॉर सीटेट, है ना। और मैंने बहुत ही अच्छे से डेलिबरेटली इसको एक्सप्लेन करा है। सो स्पेशली दिस वीडियो वाज फॉर पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंसेज, and I would recommend and I would advise all of you to read this document by yourself. कैसा आप इस डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? आप एनवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप किसी और सब कैटेगरी के हैं तो आपको ये रिक्रूटमेंट रूल खुद से भी पढ़ना है। इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जिसको थ्रू एंड थ्रू पढ़ना आपको आना चाहिए, राइट। सो टेक योर टाइम, रीड दिस, मेक योर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट फॉर दोज हु हैव नॉट डन द बीएड, ठीक है। अभी तक ईएमआरएस में बीएड नहीं मांगा था, लेट्स वेट फॉर ईएमआरएस, क्या पता वो भी बीएड मांग ले। अभी हम कुछ भी स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। दिस माइट बी द केस कि ऑल ओवर कंट्री में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, चाहे वो ईएमआरएस हो गया, चाहे एनबीएस हो गया, केबीएस हो गया, ठीक है, दे ऑल आर गोइंग फॉर बीएड नाउ इन द केस ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है। तो उस केस में आपको बीएड करनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही जाएं तो आपको बीएड करनी ही चाहिए। DSSS भी जनरली बीएड मांगता है, लेकिन अगर आप जैसे बीपीएससी वगैरह की बात करें, टीआरई वगैरह की, उनमें अभी तक बीएड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप स्टेट लेवल की कोई तैयारी करोगे तो जनरली उसमें बीएड नहीं मांगते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपकी बीएड नहीं कंप्लीट हो जाए। लेकिन मेरी सभी से एडवाइस ये रहेगी, अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है स्कूल लेवल टीचर बनने का, तो आप 100% अपने आप को तुरंत प्रभाव से बीएड में इनरोल करें, जल्दी से जल्दी अपनी डिग्री करें। जिस भी तरह का आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स था उसके अकॉर्डिंग आप लोग बीएड जा सकते हैं। बीएड में भी आप लोगों के अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं ईयर ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। सो वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू एंड वट एवर इज बींग ऑफर्ड बाई इंस्टीट्यूशंस, आप लोग वो कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो भी मेजर क्वालिफिकेशंस हैं आप उनको कहीं ना कहीं पूरी करें। सो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन आई थिंक हेल्पफुल लगा होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इसी के साथ हम लोग एनवीएस का जो भी रिक्रूटमेंट का नोटिस है वो जल्दी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर रूल्स आते हैं इसका मतलब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कमीशन में काफ़ी अच्छे लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। सो आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं, किसी भी दिन किसी भी टाइम पर नोटिफिकेशन आ सकता है। इससे पहले भी एनवीएस और केवीएस से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल ऑल्सो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।